निभा रही हो अपनी वफादारी को, बहुत अच्छे। ले लो अपनी महबूब की निशानी, संभाल के रखो इसे। शुक्रिया। दिल से लगा के रखना मोहब्बत के इस नादर नमूने को। दिल में रहने वाले कहीं भी हो, दिल में तो रहते हैं ना। और तुम्हें एक बात बता दूं जवाब, दिल में सिर्फ महबूब नहीं रहते, दुश्मन भी रहते। दुश्मनी की आग अगर सुलगती रहे, दुश्मन तक पहुंचने के लिए तड़पती है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता चाय सर्दी किसने मंगवाई? मंगवाई तो नहीं सर, टाइम हो गया। आपको तो पता ना, पढ़ा लिखा नौकर। ठीक है, उधर जाओ। मुझे आहिस्ता आहिस्ता इल्म हुआ है कि लुमड़ी के चेहरे पर तुमने किस तरह हुस्न और मासूमियत का पता डाल रखा है। वो तो तुम्हें वक्त ही बताएगा जवाद। नहीं, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है निकाबे का। I can see everything and I'm not stupid. आपको और आपके साथियों ने बहुत मेहनत की है और ये माल वक्त पर तैयार करके जो आपने मेरे कॉन्फिडेंस में इजाफा किया, ये काबिल तारीफ है। शाबाश। इस इदारे की साख के लिए अगर इस हुई नाजीज को जान का नजराना भी देना पड़े तो गुरेज नहीं करेगा। जनाब, जुगनू मियाँ ने तो इस सारे माल की तैयारी के वास्ते तो अपनी सेहत की परवाह नहीं की है। भाई तुम्हें इस अच्छी कारकर्दगी पर इनाम मिलेगा। शाबाश, गुड। ये माल वाला चेक किया ना आपने डॉक्टर साहब? ये कुछ माल तो मैंने खुद पैक करवाया, लेकिन बाकी माल तो जुगनू मियाँ ने पैक करवाया। जुगनू मियाँ, ये ठीक से चेक किया ना? हर पीस बेदाग है ना? जी जी, अख्तर साहब ने एक एक पीस चेक किया, फिर इजाजत दी, उसके बाद इसकी पैकिंग की। अच्छा, बाकी और काम वाम तो ठीक है ना? जी जी जी, ये सब काम जी आपके सामने। अच्छा, ये अगर आप महसूस ना करें तो मुझे एक पीस खोल के दिखाइए, मैं जरा चेक करूं। बिल्कुल शौक से जी, कोई जहमत की बात तो है ही नहीं जी। ये लीजिए जनाब, ये देखिए सर, ये देखिए। ये क्या है? जी सर। ये सब क्या है भाई? What is this? सर ये सब किसी ने सर हमारे साथ दुश्मनी की सर। कोई दुश्मनी नहीं की। हैरत है जुगनू मियां, इस काम की तैयारी से लेकर पैकिंग तक का काम तुम्हारी निगरानी में हुआ है। और जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, इस सेक्शन में तुम्हारे पसंदीदा कारीगरों के अलावा कोई दूसरा दाखिल भी नहीं हुआ है। Oh my God! हामिद साहब, जस्ट होल्ड दिस कंसर्न। रोक देते यहाँ पे प्लीज। ये कैसे हुआ, कब हुआ, मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। दानियाल साहब, इस जमाने में किसी पर भी ब्लाइंड फेज नहीं करना चाहिए। जुगनू इस माशरे का एक गरीब फर्द है। मेरे ख्याल में इसी ने ही अमीर बनने के लिए ये सारा चक्कर चलाया।
आमिर साहब का कौन अमीर बनना चाहता है मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। हाँ, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये मेरे खिलाफ एक सोची समझी स्कीम है। ये माल अगर साउथ अफ्रीका चला जाता तो क्या होता? बोलिए, कम ऑन स्पीक अप। नो नो नो, ये नहीं हो सकता। आमिर साहब, जस्ट होल्ड दिस कंसाइनमेंट हियर। यहां से एक पीस भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके? आई विल सी टू इट। मेरे ख्याल में मुतलका लोगों पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। किस किस्म का एक्शन? जुगनू और उसके साथियों को फौरन बरतरफ कर दिया जाए। मगर मेरे ख्याल में जुगनू इस तरह का आदमी नहीं है कि वो इस तरह का काम करे। यही तो आपकी भूल है। गरीब आदमी तो जल्द मुलव्वस होते हैं ऐसे कामों में। मेरी राय तो यही है कि इन लोगों को बरतरफ करके पुलिस के हवाले किया जाए और पुलिस सब कुछ उगलवा लेगी इनसे। हामिद साहब, मैं आपकी इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि उन लोगों को बरतरफ करके पुलिस के हवाले किया जाए। इससे हमें ही नुकसान होगा कि अगर उन्हें पुलिस के हवाले किया गया तो लाजमी बात है कि अखबारात में खबरें आएंगी जिससे हमारे अदारे की साख को नुकसान पहुंचने का खतरा है। सर ठीक है, ऐसा ना करें, लेकिन वक्ती तौर पर उन्हें सस्पेंड जरूर कर दें। आप लोग क्या कहते हैं? क्या राय है आप लोगों की? जी, मैं हामिद साहब की इस बात से इत्तेफाक जरूर करूंगा कि उन लोगों को फौरी तौर पर काम से अलग कर दिया जाए। उससे कारकुनों के और उसके रद्द-ए-अमल का भी इल्म हो सकेगा और हम किसी हतमी फैसले पर पहुंच सकेंगे। यूसुफ साहब, आप ऐसा कीजिए कि एक सस्पेंशन लेटर इशू कीजिए इनका फौरन, अभी इसी वक्त। मैं मेरे ख्याल में पूरे 10 मिनट जीत हूँ। और आपको ये भी पता होगा कि इंतजार का जो 1 मिनट भी होता है ना, वो सदियों का भारी होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि तुम पिछली 10 सदियों से गालिबन मेरा इंतजार कर रही। मैं तो आने वाली 10 सदियों तक भी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। वाह वाह, हौसला है। तारीख में आपका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं तारीख में दफन हो जाऊं, प्लीज खाना ठंडा हो रहा है, खा लो। मैंने अपने हाथों से बनाया। अच्छा, हाँ, वही वादा किया हूँ तुमसे कि खाना तुम्हारे हाथों का ही खाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। प्लीज, बिस्मिल्लाह। चाय पीते हैं। चाय तो सर पी लेते हैं, मगर सारा काम खराब हो गया। हमारे तो किए करारे पानी फिर गया। ठीक है तो मतलब हमारा मकसद तो ये था कि जब ये माल जनूबी अफ्रीका पहुंचकर वापस आता तो पाक स्पोर्ट्स इंटरनेशनल की साख तबाह हो जाती और हम शेख अलाउद्दीन से किया वो वादा पूरा कर सकते। सर क्या हुआ? शेख साहब के सामने तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। शर्मिंदगी कैसी? हमने जो अटेम्प्ट की थी उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व था, ये बात शेख साहब को तुम बताना। वैसे एक बात है मतलब, अगर ये माल किसी तरह रिजेक्ट होकर वापस आ जाता तो अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें लगनी थी और शेख मुस्तकिल हमारे काबू आ जाता। सर, अखबारों में खबरें लगने के बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं कितना असर वसूल रखता हूँ, मैं खबरें अब भी लगवा सकता हूँ। मतलूब की बात का मतलब जरा देर से समझ में आता है। सोहनी लगदी नी, गन सोहनी लगदी,
सोहनी लगदी नी मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी मैनू सोहनी लगदी ते आखे टूट जाए तड़क करके। ये तुम हर चीज तोड़ को देती है। इसलिए तोड़ देती हूँ कि इस घर में मुझे हर कोना उदास लगता है, मेरा जी चाहता है मैं हर चीज तोड़ फोड़ कर दूं, इसलिए मैं कहती हूँ टूटे जाए तड़क करके। और वैसे मुझे ना इतना उदास हो गई हूँ मैं, मेरा जी चाहता है मैं कोई उदास सी गजल सुनूं। कैसे कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते हैं। पहले मुंह जलाया अब तू दिल भी जलाएगा। ये गाने ऐसे तो किसके लिए गाते रहते हैं? कोई भी हो, तुम्हें क्या? मुझे क्या, मेरी जूती को है? अरे दफाओ दफाओ, मुझे जरा इज्जत से बुलाया कर। क्यों? तू मेरा प्रोफेसर है? जानती नहीं हो तू मुझे, मैं कौन हूँ? कौन है तू? कौन है? वैसे मैं जानती हूँ तुझे। क्या? तू काला कौवा है। पर दफाओ, मेरे से बात न कर, मेरा मूड खराब है। अभी मूड मेरा भी खराब है। तेरा क्यों खराब है? वो तू कहती नहीं रहती कि निगाह बीबी और बाऊ जवाब के दरमियान कोई गड़बड़ है। हाँ हाँ, मुझे वो सच ही लगता है। शुक्र है, देखा ना, मान गया ना। पहले तू मानता नहीं था, मैं सही कहा ना? हाँ। वैसे ये तू दुआ कर कि उनमें सच्ची मुच्ची की कोई गड़बड़ ना हो। सही बात है, मैं जाता हूँ बाबे के मजार पे। अच्छा, वहाँ जाके दुआ मांगूंगा कि गड़बड़ ना हो। सुने, मुझे भी ले चल। मैं करना जाके, मैंने भी दुआ मांगनी है। मुझे पता है तुमने क्या दुआ मांगनी है। क्या? मुझसे नहीं बताया जा रहा। ऐसे ना कर और बुरा लगता है। मैंने दुआ मांगनी है क्या? कि तेरा रंग चिट्टा हो जाए। तो मैं काला हूँ? और क्या है? हाथ दिखाओ। ये ले। 19-20 है। 19-20 नहीं, पूरा सन 2000 का फर्क है। चल पागल, चुप तो अंदर चल। तुम्हें नजर आता है फर्क? फर्क ये पकड़। आपका इधर नहीं कोई। इधर आ, बात सुन मेरी। इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो, पीछे हो। चला आप मेरे पीछे पीछे। पीछे पीछे। शमाम, जानती हो, जब मैं तुमसे मिलने आता हूँ तो मुझे खुशी भी होती है और शर्मिंदगी भी। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को समझने में बहुत वक्त लगा दिया। तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मेरे लिए तो यही बहुत है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाते। अच्छा, मैं उन तमाम बदसलूकियों की तुमसे माफी भी चाहता हूँ जो मैं कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल। अभी बताओ ना, क्या खुशखबरी? अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार बहुत जरूरी है। तुम्हारे मुंह से अपने लिए खुशखबरी सुनने के लिए तो मैं कई सदियां इंतजार कर सकती हूँ। बहुत जल्दी ये इंतजार खत्म हो जाएगा, डेफिनेटली। बाबा, ये ले, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। ये जो मैं तुमसे जवाब के बारे में सवाल करते रहता हूं, तुम उसका जवाब न देना। मैं डरता हूं कि खामोशी के पर्दे में जो दुख है
वो अगर सामने आ गया तो कहीं मुझे ऐसा दुख न दे जाए जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। गांव में आपके दोस्त डॉक्टर मलिक को मैं बाबा कहती हूँ, आपको मैं डैडी कहती हूँ। जुबानों का फर्क है लेकिन मायनों का तो नहीं। बोथ शो रिस्पेक्ट। आई रिस्पेक्ट यू डैडी द सेम वे आई रिस्पेक्ट बाबा। मैं अपने बाबा और डैडी को नाखुश तो नहीं कर सकती। चलें डैडी उठें। कहां? चलें साजदा के जाते हैं, नहर के किनारे, ड्राइव भी हो जाएगी। सो गुड आइडिया। अच्छा मैं जरा चेंज कर लूं। चलें। ओके। ये क्या थर्ड क्लास अखबार अभी मेरे सामने लाके पढ़ कर आया हूँ सुबह में। इसमें खबर को पढ़ना जाने सर। क्या खबर? पाक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गेट्स की फैक्ट्री में डैमेज माल एक्सपोर्ट करने की साजिश। यूनियन का सदर जुगनू और उसके साथी मुलविस पाए गए, जिन्हें फैक्ट्री के मालिक दानियाल ने फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मगर हमारी इतलात के मुताबिक ये सब कार्रवाई महज ड्रामा है। डैमेज माल एक्सपोर्ट करने के कारोबार में फैक्ट्री का मालिक और उसके डायरेक्टर भी शामिल है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दिस इज ऑल बुलशिट। ये सब जाली रिपोर्टर जो है वो ब्लैकमेलर सुल्तान, ये उसने किया है। मगर दानियाल साहब, सुल्तान को ये खबर किसने दी? कौन दे सकता है, आप बताइए। मेरे ख्याल में जुगनू और उसके साथियों का काम। जुगनू नहीं कर सकता। आई एम श्योर, आई डू नॉट बिलीव इट। सर ये छोटे आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। फाइंड आउट। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। नहीं, यहाँ नहीं, आगे जाके रोकूंगी। देखो तुम पे और मेरे साथ मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारा। नहीं, प्लीज डैडी, ये घर का मामला है, इसे प्लीज घर में रहने चाहिए। अगर आप इधर बात करेंगे तो बात का बतंगा बन जाएगा। प्लीज डैडी। ठीक है बेटा, चलो गाड़ी चलाओ, वापस घर चलते हैं। क्या पाक परवरदिगार, तूने मुझे जिंदगी का ये नया सफर अता किया है। इसमें कदम कदम पर मेरी रहनुमाई करना, मेरे कदम इस घर में खुशियों का बाइस बने और मेरे बाप और भाई के घर में भी खुशियां बिखेर दे। उन पे कभी भी गम के साए ना आए। आमीन, सुम आमीन। अंकल के लिए वाकई दुआ करनी चाहिए, वो हैं ग्रेट। डैडी ने हमें माँ बनकर पाला है। मैंने तो माँ की भी शफ़क़त ठीक तरह से हासिल नहीं की थी। उनकी डेथ के बाद डैडी ने ही हमें पाला और इतना बड़ा किया। इस पे मेरी खुशकिस्मती है कि एहसन भाई और भाभी सलमा ने मेरी शादी भी इनके घर करवा दी है। हाँ हाँ, उन्हीं का शुक्रिया अदा करना और किसी का नहीं करना। नहीं भाई, इससे बढ़कर मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मुकद्दस वाइफ अता की। फिर भी मेरे डैडी को क्रेडिट मत देना। वो तो हमारी खुशियों में बराबर शामिल हैं और हम उनकी खुशियों को दुबाला करेंगे इंशाल्लाह। चलो गाड़ी निकालो, डैडी से मिलने चले। हाँ, बल्कि अम्मी से भी पूछ लें, शायद वो भी चले। मैं अभी पूछ कर आती हूँ। कराओ। चल चलिए दुनिया दियो सुनु करे, जिथे बंदा ना बंदे दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे एक तुम्हारे में खूबी है, ये जो तुम मैच करके चाय पीते हो, काला मुंह काला कप और नीला पजामा। वाह वाह, क्या खूबी है। तू चाय पी रही है, कोरा पानी पी रहा है। मेरी इज्जत किया कर।
मैं करती हूँ, बड़ी कोशिश करती हूँ मैं तुम्हारी इज्जत करूँ, पर मेरे हाथ से नहीं होती, मैं क्या करूँ? निगाह में किसी कुछ सबक हासिल कर। देखो अपने शौहर की जली कटी सुनकर चुप रहते हो। अरे बात सुन, ये निगाह बीबी है ना जो, मैंने वैसे देखा है ये दोनों शादी पे ना साइदा बीबी के दोनों खींचे थे। वैसे मुझे पता है दोनों में बात क्या हुई। अगर तुम्हें पता था बात क्या हुई तो उनको बताई क्यों नहीं? पागल, मैं कैसे बता देती? क्या बताती कि इनके घर पे काला तवीज हुआ होगा? जब मैं कहता था ना नहीं मानती थी, अब कौन सा काला इल्म चल गया इस घर पे? मुझे पता ही अब चला है। पता तो तुम्हें साइदा दीदी की शादी से लग जाना चाहिए था कि तुम्हारी उम्र बहुत हो चुकी है। क्यों, क्या हुआ मेरी उम्र को? है क्या हुआ है? साइदा दीदी की शादी हुई कब से? तुम अभी तक वैसे ही धक्के खा रही हो। खबरदार, मेरी शादी की बात ना करना। क्यों ना करूं शादी की बात? मैं मुनासिब रिश्ता हूँ। ओए मुनासिब रिक्शे, मेरी बात सुन, जाके बाजार से सौदा लेके आ। ये पकड़ लिस्ट, जल्दी से लेके आ सौदा, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। लिस्ट थोड़ी कहते हैं, लिशट कहते हैं, लिशट। हाँ तो मैं भी यही कह रही हूँ, लिस्ट। जट बात सुन, सुना, मेरी तरफ गौर से देखा कर। क्यों तूने मर जाना है? ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझसे गौर से देखोगी मुझे तो तुम्हारे दिल में उतरूंगा ना मैं। अरे दफा हो, तुझे गौर से देखे मैंने अपनी आंखों में काला मोतिया करवाया है। नहीं तो ना सही। पता नहीं मेरे मालों को क्या हो गया था, कहां से इतना काला मुलाजम पकड़ लाया है। चिट्टा था पहले मैं, ये तुम्हारी बातें सुन सुनकर काला हूँ। तुम्हारी टेंशन ले रखी मुझे। अच्छा ये टेंशन क्या होती है? टेंशन इंग्लिश नहीं आती तो ना बोला कर। आती है, मैंने भी पूरा PhD किया है एक क्लास में। जा रहा हूँ, देखो मैं सौदा लेके आऊंगा। मैं कोई अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ, जो लिखा वही लेके आऊंगा। लेके आई जरा मैं लेके आऊँ, जा रहा हूँ मैं। अगर वो बुरा ऊपर से बुरा कर लेता काला सा। काला काला मेरे काला है, बिस्कुट नहीं रखना चाहिए ईमानदारी से। मालिक हम पे एतबार करते हैं, हम ऐसे खा पी के कोई ये जरूरी है? कितना गंद मचाया हुआ है। अब्बा जी नाश्ता कर लें, फिर सोचिएगा। भला इतना सोचने की भी क्या जरूरत है? क्या? एक बात का अफसोस है अब्बा जी। क्या? आपने अपने मालिकों से बड़ी वफादारी निभाई, कभी अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं किया, छुट्टी भी नहीं की, और उन्होंने आपको ये सिला दिया है। ये मालिक लोग जो होते हैं ना बेटी, इनके गिर्द ना मशवरे देने वाले लोग, खुशामदी लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो देते हैं उन्हें मशवरे। होता क्या है, मालिक की अकल पे पर्दा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? पर्दा। हाँ बेटी तुम अंदर जाओ। अच्छा चलो चलो। हाँ कौन है भाई? आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और नाश्ता करो भाई। मेहरबानी मेहरबानी। हाँ कैसे खरीद नहीं भैया, हाँ फिक्र करने की कोई बात नहीं है। फैक्ट्री से ताजा रिपोर्ट ये है कि हमारे तमाम साथी जबरदस्त एहतजाज करने की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। जलसा होगा जलसा, और हड़ताल का नोटिस भी दिया जाएगा। और नहीं कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। उन्हें रोको जा। जूल साहब जो हमारे साथ हुआ है, ठीक है। ये जो कुछ भी हुआ भाई, ये एक गलतफहमी का नतीजा था। हमने कोई गुनाह नहीं किया, और मेरा खुदा जानता है कि वो खुद इनके पर्दे चापेगा, मेरा यकीन है। साथी तो बहुत गुस्से में है। गुस्से में नुकसान भी हो सकता है। अपने साथियों को समझाओ गुस्से में ना आए, गुस्से में ना आए, नुकसान हो जाएगा। आपको हमारे साथ चलना होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं तो तैयार हूं चलने के लिए, लेकिन पता क्या होगा ये कि साथी मुझे देख के जज्बाती हो जाएंगे, फिर उनका गुस्सा ना तुम ठंडा कर सको ना मैं। मालिकों को पता चलेगा कि जुगनू साहब की क्या हैसियत है। अच्छा बात यह है कि हम हैं अपने साथियों के खादिम, ताबेदार, मालिकों के वफादार, और हमने अपना हर मामला अल्लाह के सपुर्द कर रखा है। वो हमारी तमाम मुश्किलों का आसान है। फिर ना करो यार, परेशानी हो जाएगी। बस क्या करें बुढ़े को। अच्छा अंकल, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं साजिद राम को लेने आ जाऊंगा। साजदा अभी नहीं जाएगी, वो हमारे साथ एक तो दिन रहेगी। हमारा भी कोई हक है साजदा पर। भाभी आप ही के इसरार पर तो अम्मी ने साजिदा को इजाजत दी थी।
हाँ भाई, अब हमारा क्या हक रह गया है साजिदा पर। लेकिन फिर भी हमारी तो औलाद है ना, हमारा तो दिल चाहता है कि ये कुछ देर हमारे पास और रहे। जैसे वो शायर ने कहा है ना कि पल दो पलते बह जाती है, थोड़ी देर तो रह जाती है। दरअसल अंकल, चांदी दिनों में अम्मी साजिदा के साथ इतनी मानूस हो गई हैं कि अब अम्मी इसके बगैर रह नहीं सकती। साजिदा, ये ठीक कह रहे? जी भाभी, अम्मी भी मुझे बिल्कुल आप लोगों की तरह ही मोहब्बत करती हैं, अपने से बिल्कुल जुदा नहीं होने देती, एक पल के लिए भी नहीं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। सरकार, महंगा और करमदार आपको सलाम करने आए। हाँ, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, बैठो। वालेकुम अस्सलाम। महंगे रो क्यों रहे हो? आओ बैठो 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 बैठो। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या बताए जी, हम तो उजड़ जाएंगे, मेरा दिया छा गई हमारे चुहरे जी। मलिक करमदार, तुम ही बताओ कि ये रो क्यों रहा है? मलिक साहब, इसकी बीवी उठकर पेके चले गई है जी। ओहो, तो इसमें रोने पीटने की क्या बात है महंगे? जाओ और जाकर उसको मना लाओ। सरकार नहीं बनती है जी, मैं तो अपने करमदार साहब को भी लेके गया था जी। जी मैं गया था जी, मगर आप तो जानते हैं जी मलिक साहब, मैं नंबरदार नहीं हूँ। हालांकि मेरा खानदान नंबरदार रहा है। अगर मेरे पास इस वक्त नंबरदारी होती तो मैं देखता शीता का बाप कैसे मेरे साथ इनकार करता। एक अर्ज करनी है। क्या? आप एक अर्जी लिख दें कि इस खानदान की नंबरदारी मुझे वापस मिल जाए। लो जी, करमदार ने तो नया मसला खड़ा कर दिया। अब ऐसा करो, पहले आप दोनों ये फैसला कर लो कि पहले महंगे की बीवी को वापस लाना है या आपकी खानदानी नंबरदारी की दरखास्त लिखनी है। सरकार, मेरी खानदानी नंबरदारी की दरखास्त लिखनी है। मैं नंबरदार हो गया तो महंगे का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा जी। सरकार, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त अपने करमदार साहब की उम्र घट से घट भी 35-36 साल है। तो मैंने इस बात का पक्का यकीन है कि होर 35-36 साल भी यही कोशिश करते रहेंगे तो इन्हों की नंबरदारी नहीं मिल सकती। ਇਹਦਾ मतलब ये है सरकार कि मैं 35-36 साल होर अपनी शादा में इंतजार च रहा। नहीं सरकार, नहीं, पहले आप मेरी हेल्प नहीं करते सरकार। अब रामी शरीफ शादों के बाद को बुलाओ। सरकार, वो तो कल का शहर गया हुआ, शाम तक वापस आ जाएगा। कद वापस आओगी जी? शहर में तो जाके उसका जी जिहा लग जाता जी। वो तो सारा दिन चिड़िया घर में बांदरा के पिंजरे मोहरे बैठा रहता जी। वो तो हुण कल ही वापस आओ सरकार। ठीक है, कल उसे जरूर बुला लेना। तो हुण सानू फिर इजाजत है सरकार दोनों नू। हाँ हाँ ठीक है, अब आप लोग जाओ। ठीक है सरकार। चलिए मलिक साहब, वो नंबरदारी हाँ हाँ। सरकार, आप इन लोगों को मुंह लगाते हैं, खाम में आपका वक्त जाया करते हैं। नहीं बेटे, इनके आने से मेरा वक्त जाया नहीं होता, बल्कि इनके आने से मेरा वक्त अच्छा गुजरता है। तुम्हें तो मालूम है कि निगाह बेटी के घर से जाने के बाद इस घर में कितनी उदासी छाई हुई है। जी, मैंने अपनी सारी जिंदगी कुछ उसूलों और ज़ाब्तों के तहत गुजारी है और कोशिश की है कि तुम्हारी तरबियत में भी एक डिसिप्लिन रहे। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। लेकिन डैडी, मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी के मामूलात वही हैं जो पहले थे। आपकी ये सोच, ये सिर्फ मेरी सोच नहीं, तुम्हारा अमल भी है। तुम एक शादीशुदा आदमी हो, तुम्हारे कुछ हुदूद और क़ुयूद है, कुछ जिम्मेदारियां। तुम्हारी बीवी है जो इस घर में बैठी दिन रात तुम्हारा इंतजार करती रहती है, उसके भी कुछ हुकूक है। जानता हूँ। जानते हो तो घर से बाहर ऐसी हरकतें ना करते। डैडी, आप जवाब, आप प्लीज इनकी बातों का बुरा मत बनाएं। आप कमरे में जाएं।
डैडी आप आई एम सॉरी बेटी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती होते देख नहीं सकता। ओके, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, शाबाश, गो। तुम नाराज हो? देखो, कल गुस्से में पता नहीं मैंने तुम्हें क्या कह दिया। आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज, मैं सॉरी कहना चाहती थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ। मैं आइसक्रीम नहीं खाता। आइसक्रीम नहीं खाते आप? घर में खाना पसंद नहीं? क्या कहना चाहती हो तुम? डैडी ने खुद तुम्हें कल देखा था। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं इसको गुजारूं। None of anybody's business. लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ है या फिर किसी क्यों जनाब, कैसी खबर लगवाई? कमाल कर दिया भी तुमने तो। उस खबर ने जुगनू और उसके साथियों की हमेशा के लिए छुट्टी करा दी है। अब वो और उसके साथी कभी भी फैक्ट्री में दाखिल नहीं हो सकते और ना ही उन्हें माफी मिल सकती है। और दानियार साहब का गुस्सा और परेशानी, हाय हाय हाय, उनकी ये हालत देखकर मुझे मजा आ जाता है। ये बात तो है, मतलब इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। इसलिए तो कहता हूं सर कि मतलूब की बातों और कामों का मतलब जरा देर से समझ में आता है। हेलो दानियाल, इस बेनियाजी का क्या मतलब था? बेनियाजी नहीं थी भाई, मैंने बताया तो है कि मसरूफियत ही कुछ ऐसी अजीबोगरीब थी। साउथ अफ्रीका की एक फर्म है, उसको माल सप्लाई करना था। कुछ जब चेक किया उसको डिफेक्टेड निकल आया, सप्लाई लेट हो गई, बस इसी चक्कर में फोन नहीं कर सका। साउथ अफ्रीका में तो आपकी प्रोडक्ट्स का इंतजार हो रहा होगा, मगर जनाब यहाँ तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कभी वक्त मिला तो इस मौजू पर भी बात करेंगे। और कब मिलेगा वो वक्त? उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद रखिए। शुक्र है जनाब, आपने हमें उम्मीद तो दिलाई। अरे भाई, मायूसी गुनाह है, और फिर लगन सच्ची हो तो हर चीज मुमकिन हो जाती है। लगन तो हमारी प्योर है जनाब, देखना ये है कि अब वक्त कब बदलता है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। आशी से बातें हो रही होंगी। वैसे ही आपको तो पता है, तंग करती रहती है बिला वजह। नाराज तो नहीं थी ना? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। और हाँ, फिर तुमने मुझे किन बातों में उठा दिया? और बाहर तुमसे कोई आदमी मिलना चाहता है। और आप ये मैसेज लेके बजाते खुद तशरीफ लाई हैं। घर में कोई मुलाजिम वगैरह नहीं है क्या? भाई, मुलाजिम तो सभी मौजूद थे। दरअसल उसने उसे गेस्ट रूम में बैठा दिया था, उसे कोई जरूरी काम है तुमसे। मगर है कौन? फिर बाहर आकर खुद ही देख लो ना। चलें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम भाई? सर, मेरा नाम शरफू है और मैं आपकी फैक्ट्री का मुलाजिम हूँ। मेरी फैक्ट्री का मुलाजिम? मगर मैंने तो तुम्हें वहाँ कभी नहीं देखा। सर, मैं तनख्वाह तो फैक्ट्री से लेता हूँ, लेकिन काम मैं हामिद साहब के घर करता हूँ।
तो यहाँ किस काम से आए हो? सर, आपके लिए। क्या ये? सर, इसमें वो सब कुछ है जो एक अरसे से आपसे पोशीदा रखा जा रहा है। आप इसे एक बार जरूर सुन लें, क्योंकि इससे बहुतों का भला होगा। अच्छा, तुम बैठो। नहीं भाई साहब, मैं ठीक हूँ। साहब जी, मेरी तो एक ही तमन्ना है कि आप एक बार इसे जरूर सुन लें। ठीक है, तुम जाओ और कल हामिद साहब के घर मत जाना, सीधे फैक्ट्री आना और मुझसे मिलना। जी सर। ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए, अगेन ए मिस्ट्री। ये पता नहीं क्या हो रहा है, अब इसमें से क्या निकले। चलिए। आज हमने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए जहमत दी है कि पिछले चंद दिनों से आप सब लोग और मैं इस टेंशन का शिकार रहे हैं। आज हमें उससे निजात मिल जाएगी और आप सब लोग अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद हम फैक्ट्री के कामों में नए जोश और वलवले के साथ एक मरतबा फिर मसरूफ हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं। चाय तो सर पी लेते हैं, मगर सारा काम खराब हो गया। हमारे तो किए किराए पे पानी फेंक दिया। ठीक कहते हो मतलब। हमारा मकसद तो ये था कि जब ये माल जनूबी अफ्रीका पहुंचकर वापस आता तो पाक स्पोर्ट्स इंटरनेशनल की साख तबाह हो जाती और हम शेख अलाउद्दीन से किया वो वादा पूरा कर सकते। साहब क्या हुआ? शेख साहब के सामने तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। शर्मिंदगी कैसी? हमने जो अटेम्प्ट की थी उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व था, ये बात शेख साहब को तुम बताना। वैसे एक बात है मतलब, अगर ये माल किसी तरह रिजेक्ट होकर वापस आ जाता तो अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें लगनी थी और शेख मुस्तकिल हमारे काबू आ जाता। सर, अखबारों में खबरें लगने के बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैं कितना असर वसूल रखता हूं, मैं खबरें अब भी लगवा सकता हूं।